अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आदिल अब्बासी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। 4 दिन से यहाँ पे धरना जारी था। सुबह से मैं आपको मुकम्मल अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी की जो ताज़ा तरीन खबर है, तलका खेज़ खबर है, सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि पार्लियामेंट की तारीख में पहली मरतबा पार्लियामेंट हाउस की जो मस्जिद है उसमें एक बहुत बड़ा इजलास हो रहा है, एक मजलिस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के अरकान सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के अरकान सूबाई असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली के मेम्बरान, सेनेटर्स और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जो है, एक बड़ी तादाद में जो ये तमाम रहनुमा हैं ये मस्जिद में मौजूद हैं। इजलास जारी है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इस इजलास को। अभी उस इजलास में पानी की बोतलें गई हैं, चाय के कप गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 1 घंटा मजीद ये इजलास जारी रहेगा। इस इजलास में बड़े फैसले होने हैं। अडियाला जेल को लेकर बड़ा फैसला होना है, लॉन्ग मार्च को लेकर बड़ा फैसला होना है, अडियाला जेल की जानिब पैदल मार्च जिसकी बात अब से कुछ देर पहले आजम खान स्वाति ने की है, उसको लेकर बड़ा फैसला होना है। ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि मीटिंग में, आप स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे होंगे, मीटिंग में बार बार जो है वो हर किसी को मौका दिया जा रहा है, वो अपने पॉइंट्स जो है वो इन शुरा के सामने रख रहा है और जो भी ख़त्मी फैसला होगा वो आखिर में बाल जो है वो महमूद खान अचकज़ई की कोर्ट में जाएगी और वो फैसला करेंगे। आतिफ खान जो 2-3 दिन से बड़े एक्टिव थे इस्लामाबाद में, आजम स्वाति बड़े एक्टिव थे, अली अमीन गंडापुर एक्टिव थे, बैरिस्टर गौहर का मोबाइल बहुत बिजी था, 2-3 दिन हो गए, उनको बहुत अहम कॉलें आ रही थी, वो तमाम जो है वो अभी इस मीटिंग में जो है वो अपने एजेंडे शेयर कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो कुछ जो है वो आगे का लाए अमल देंगे। अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चुके 16 तारीख है, आज जो गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में एक बानी PTI का चेकअप हुआ था, उस हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है और अब इसकी जो समात है वो 18 तारीख को होगी। तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं अभी और एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। ज़रा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जो धरने जारी है इस्लामाबाद के 3 मुकामात पे, ये ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि पार्लियामेंट हाउस में आज भी धरना जारी रहेगा और ये लोग रात आज भी यहाँ पे ही गुजारेंगे। अगर मैं बात करूं इन पार्लियामेंटेरियन की, तो ये 3 दिन से जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। इनका ये भी शिकायत आ रही थी कि हमें खाना नहीं दिया गया, हमें पानी नहीं दिया गया, हम जो है यहाँ पे भूखे रहें, लेकिन आज भी ये लोग यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं। मीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में ये मीटिंग हो रही है। सुबह जब आज पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे खुले, हम लोग यहाँ पे आए, तमाम तरह अपडेट्स आप तक रखी, तो इनसे हमारी बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो यहीं पर बैठने को तैयार हैं। महमूद खान अचकज़ई की गाड़ी में जो है वो पानी की बड़ी बोतलें जो है वो पहुँची हुई हैं, कंबल, रज़ाइयाँ और तकिए जो है वो पहुंचे हुए हैं, चने पहुंचे हुए हैं, ड्राई फ्रूट पहुंचा हुआ है, खाने पीने की तमाम अशिया पहुंची हुई हैं, खुश्क मेवाजात जो है वो पहुंचे हुए हैं। आज रोटियां सुबह आई हैं यहाँ पे, उनसे इन्होंने नाश्ता किया और हैवी नाश्ता किया है क्योंकि आज 3 दिन बाद इन्होंने नाश्ता किया है। तो अब ये कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई से एक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मैं तो रमज़ान भी यहाँ पर गुजारने को तैयार हूँ। तो ये धरना जो है वो देर पा होगा और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और अब से कुछ देर बाद जो है इसका बाकायदा इस मीटिंग के ख़त्मे के बाद जो है वो इसका प्रॉपर एलामिया भी जारी होगा और अगला लाएअमल भी आएगा। तो ये इस वक्त पार्लियामेंट हाउस की ताज़ा तरीन अपडेट है। ये तो कुदरती काम है ना। अब ये भी बीमार हो गया ना जेल में, ये क्यों बीमार हो गया है? अगर उसको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए देखें, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि 20 फरवरी से पहले उसका हर चीज़ का वो कहते हैं ना कि चेकअप होगा, डॉक्टर उनको जो रिकमेंड करेंगे वही होगा। अगर वो कहेंगे हॉस्पिटल दाखिल कर दे वहाँ हो जाएगा, अगर वो कहेंगे जी इनका इलाज इनको बाहर अगर जाना है उधर बनी गाला, वैसे वो ये क्या तो यही रहा कि मैं मुझे बनी गाला भेज दे, वो लिख के दे दे भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे 5 मिनट से पहले बनी गाला चला। अच्छा सर, लिख के वो क्या दे? सर मतलब लिख के क्या दे कि बोलेंगे नहीं कुछ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म कर रही है उसको हुकूमत फॉलो कर रही है। काजी को जाके मिले 3 घंटे में, वो 3 घंटे वहाँ बैठे रहे, मिले। अब अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि इसको बनी गाला भेजें और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है बनी गाला भेजें तो 1 मिनट से पहले भेज दिया जाए। तो सर अगर उन्होंने कहा कि इसको ये बताएं, आज उनके साथी डॉक्टर्स को जाने दिया जाएगा? मुझे एक बात बताएं, जाती डॉक्टर क्या वो इसलिए बुला रहा है कि बाहर आके वो ब्लेम करे? डॉक्टर जो होता है ना, कोई भी डॉक्टर आए उसने जो फैसला करना है, 4-5 डॉक्टर का पैनल है, वो देखेंगे कि ये जो इसको प्रॉब्लम है वो यहीं हल हो सकती है या बनी गाला जाके हल हो सकती है। हुकूमत का प्लान क्या है? बनी गाला भेजना है, बाहर भेजना है या जेल में हुकूमत का प्लान कोई नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हुकूमत वो करेगी। अगर बाहर भेजने का कहा गया तो बाहर जी बाहर अगर भेजने किस का मुल्क कहा भेजने गया वैसे बाहर भेजने का प्लान क्या है? ये देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि इसकी आँख का इलाज यहाँ नहीं होता, वैसे तो
یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس ملک میں علاج ہوگا سر؟ جی وہ جو سپریم کورٹ سے اگر ڈاکٹرز کہیں گے اس کا علاج ہم نے امریکہ کرنا ہے تو سپریم کورٹ آرڈر کرے گا. سپریم کورٹ کی پابند ہے. لیکن ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ عدالتیں آزاد ہیں؟ عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں نا. 2 سال سے کہتے تھے عدالتوں میں جاؤ. جو عدالت فیصلہ کرے گی حکومت اس کے منو عمل کرے گی. تھینک یو. آیا اے لوگوں اب نکلو گھروں سے اے لوگوں ایک دن تم دیکھنا انقلاب آئے گا مسجد کے میناروں سے انقلاب آئے گا دیانہ کی دیواروں سے انقلاب آئے گا پارلیمنٹ کی دیواروں سے انقلاب آئے گا سینیٹرز کے آنے سے انقلاب آئے گا پارلیمنٹیرینز کے آنے سے انقلاب آئے گا ایک دن تم دیکھنا انقلاب آئے گا چوکوں اور چوراہوں سے انقلاب آئے گا ایک دن تم دیکھنا انقلاب آئے گا زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے یہ تیری صورت زندہ ہے یہ تیری صورت زندہ ہے یہ میری صورت زندہ ہے یہ میری صورت زندہ ہے یہ خان کی صورت زندہ ہے یہ خان کی صورت زندہ ہے بہنوں کی صورت زندہ ہے بہنوں کی صورت زندہ ہے ورکر کی صورت زندہ ہے ورکر کی صورت زندہ ہے یہ گولی کھا کے زندہ ہے یہ جیل میں جا کے زندہ ہے یہ لاٹھی کھا کے زندہ ہے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے. ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہماری بہنیں آگاری خان صاحب کی انہوں نے بڑی قربانیاں دی. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہیں ہے کہ 20-30 ان کے اوپر پرچے نہ ہو. یہاں پر دہشت گردی کا بغاوت کا پتہ نہیں کون کون سے پرچہ نہیں ہے جو سیما بی طاہر محترمہ پہ انہوں نے نہیں کیا. اور میں نے اور انہوں نے جو کوشش کی تھی نا ٹکٹوں کے ہاں فلک ناز پہ بھی دنیا جہان کے ہیں فوزی ارشد صاحبہ نے بڑا کہ یہ جو سیما بی طاہر صاحبہ نے بڑا ہمارے ساتھ وہ اس میں فروری 2024 کے الیکشن کے لیے جو انہوں نے اسٹرگل کی تھی اور انہوں نے جو تکلیفیں اس وقت اٹھائی تھی اور اس کے بعد اٹھائی. میں یہ سب لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا آپ اس جذبے کو مات دے سکتے ہیں؟ دیکھو 2 سال ہو گئے انہوں نے ہر کام کیا پر اس جذبے کو کم نہیں کر سکے اور یہ روز بروز ان کا جو ہے اعتماد بڑھ رہا ہے. یہ خان صاحب کے لیے ان کے نظریے کے لیے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی عہدہ نہیں مانگنے والے جو کوئی ٹکٹ نہیں مانگنے والے. یہ سب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو رول آف لا ہو قانون کی بالادستی ہو. ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آن بہاف آف اور چلڈرن جو ہے نا ان کی ایک اوبلیگیشن ہے ہماری اوپر کہ ہم کریں کہ یہ کریں. دن ڈل گیا یہ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ جمہوریت کا صحیح صورت جو ہے وہ طلوع ہونا ہے انشاءاللہ.